नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं की फसल हो गई है, लगभग सारे किसानों के 40 से 50 दिन की अवस्था के ऊपर हैं। लेकिन गेहूं की फसल दोनों तरह की हैं। बहुत सारे किसान भाइयों की ऐसी हैं और बहुत सारे किसान भाइयों की ऐसी हैं। तो इसमें फ़र्क आपको साफ दिख रहा होगा। इसमें लगभग 5 या 6 कल्ले हैं और इसमें लगभग 35 से लेकर 36 कल्ले अभी मैंने गिने हैं। तो ये प्रोडक्शन होगा वो भी इसी के अनुरूप होगा। इसके ऊपर 3-4 बालियाँ आएगी, इसके ऊपर 35-36 बालियाँ आएगी। तो सीधा है गणित, जितनी ज़्यादा कल्ले उतनी ज़्यादा बालियाँ और उतना ज़्यादा अपने गेहूं में उत्पादन। किसान भाइयों सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर विकास शर्मा पर। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे गेहूं की जो अपनी फसल है 40-50 दिन की हो जाए, दूसरी या तीसरी जो भी अपन इस समय सिंचाई करते हैं, उस समय अपन कौन कौन से खाद डालें ताकि अपनी फसल यहाँ से यहाँ तक आसानी से पहुँच जाए। लगभग इस प्रकार अपन देखें तो ये फ्लैग लिप स्टेज आने वाली है। 10-15 दिन में इसके अंदर बालियाँ आना शुरू हो जाएगी। 8 से लेके 10 दिवस के अंदर इसके अंदर बालियाँ आना शुरू हो जाएगी। तो किसान भाइयों सबसे पहले अपन बात करते हैं इस पौधे की। पहली चीज़ तो यह है कि जड़ों का विकास बहुत कम है। इसके अंदर पीलापन भी आप देख सकते हैं पत्तियों में, और इसके अंदर टिलर्स की संख्या भी काफ़ी कम है। तो इस प्रकार अपने प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, अपने को थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है। मैं आपको 3-4 खादों के बारे में बताऊंगा। वो सारी खाद अपने को सिंचाई से पहले डालनी है। एक अपने को स्प्रे के बारे में बताऊंगा, तो वो अपने को स्प्रे करना है जब अपनी सिंचाई करने के बाद, जब फसल में खेत के अंदर चलने लायक नमी बच जाए वो उस समय अपने को स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों इस समय की अवस्था तक चूँकि आप देख सकते हैं अभी भी लगभग 12 बजे के समय इस प्रकार से धुंध पड़ रही है। काफ़ी अच्छी सर्दी है और ये सर्दी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो इस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी फसलें अच्छी होनी चाहिए। अच्छी उसके अंदर अच्छी संख्या में कल्ले होने चाहिए। 35-35, 40-40, 45-45 तक कल्ले होने चाहिए और फसल एकदम ब्लैकिश ग्रीन होनी चाहिए। उसके अंदर हरा कलर एकदम काला सा हरा कलर होना चाहिए। लेकिन अगर किसान भाइयों कल्ले नहीं फूट रहे हैं खेत के अंदर अभी भी, मतलब आप जाके देखो तो खाली ज़मीन पड़ी है, क्योंकि इस समय तक वो सारे कल्ले फूटा के एकदम ज़मीन दिखना बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मीन दिख रही है, कल्ले नहीं फूटे हैं ज़्यादा, अगर आपकी फसल के अंदर पीले पत्ते हैं और आपको अंदर से वो यूँ लग रहा है कि हाँ फसल कमज़ोर है, तो आपको ये वीडियो देखना है और जो मैं आपको खादों के बारे में बताता हूँ उन खादों को अपने को यूज करना है। किसान भाइयों पहला है इसके अंदर जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या करता है कि क्लोरोफिल निर्माण में सहायता करता है। तो जितना ज़्यादा अपने जिंक मिलेगा, जिंक में जिंक भी है और सल्फर भी है, तो जिंक सल्फेट अपने को डालने से फ़ायदा ये होगा कि क्लोरोफिल निर्माण अच्छा होगा। तो पीलापन लगभग 5 दिन के अंदर आपने जैसे ही खाद डाला और सिंचाई की 5 दिन में पीलापन गायब हो जाएगा। पहली चीज़ जिंक सल्फेट। मात्रा की अगर बात करें तो 21% वाला अगर अपन लेते हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। 33% वाला अपन अगर लेते हैं तो लगभग 6 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ अपने को जिंक सल्फेट लेना है। पहली चीज़ होगी जिंक सल्फेट। दूसरी चीज़ है अपने को यूरिया। यूरिया लेना है अपने को किसान भाइयों 30 किलोग्राम प्रति एकड़, 15 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से अपने को यूरिया लेना है। यूरिया से वेजिटेटिव ग्रोथ, नाइट्रोजन मिलती है, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होती है। जो कल्ले फुटान हो चुकी हैं उन कल्लों की साइज बढ़ाने में यूरिया मदद करता है, फसल को एकदम तरोताज़ा करता है। तो ये हो गया अपने जिंक सल्फेट और यूरिया। तीसरी चीज़ लेनी है अपने को सल्फ़र। सल्फ़र लेना है अपने को, लगभग जो बेंटोनाइट सल्फ़र आता है 90% वाला दानेदार, वो अपने को लेना है। उसकी मात्रा लेनी है लगभग अपने को 10 किलोग्राम प्रति एकड़। तो 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़, बहुत सारे किसान भाइयों को ये समस्या आती है कि दीमक से परेशान होते हैं। वो जो अपनी पिछली फसल के अवशेष जो बच जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, वो दीमक को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो अगर दीमक हैं तो दीमक से अपनी फसलें जड़ें काट देती हैं दीमक, और अपनी फसल पौधे सूख जाते हैं। तो दीमक के कंट्रोल के लिए अपने को क्लोरोपाइरिफॉस या फिर जो कॉम्फिडोर आता है या फिप्रोनिल आता है, इनमें से कोई सा भी कंटेंट अपने को लेना है और दुकानदार जो बताएं उस हिसाब से अपने को मात्रा डालनी है। फिप्रोनिल जो आता है वो रीएजेंट नाम से आता है और उसकी मात्रा अपने को मिलानी है उसी खाद के अंदर, और खादों के साथ अपने को मिक्स करना है और अपने को ब्रॉडकास्टिंग कर देनी है। फिर अपने को सिंचाई कर देनी है। इससे आपकी फसल लगभग 5-7 दिन के अंदर, जो कमज़ोर फसल है वो भी अपने 5-7-10 दिन के अंदर आप मैक्सिमम मान लो कल्ले भी फूट जाएंगे, पीलापन भी गायब हो जाएगा, खेत एकदम भर जाएगा, अच्छी संख्या में उसके अंदर पौधों में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। अब अगर अपन बात करें फोलियर स्प्रे की, तो ये अपन ने खाद दे दिया, सिंचाई कर दी, इससे फसल अपने को एकदम इसको ताकत मिल जाएगी। फसल अपने आप इसके अंदर फसल को ताकत मिलेगी तो फसल अच्छी हो जाएगी। फिर अपने को स्प्रे करना है जब सिंचाई करने के बाद ज़मीन में चलने लायक नमी बच जाए,
तब अपने को एक स्प्रे करना है। स्प्रे करना क्यों आवश्यक है किसान भाइयों, क्योंकि जो अपन ने खाद दिया वो तो ज़मीन के नीचे से वो अपनी फसल को ताकत दे रहा है, लेकिन अगर ऊपर से भी ताकत मिलेगी तो इस समय जो फ्लैग लीफ स्टेज आने वाली है तो वो जल्दी आएगी और एकदम जो उसके अंदर जो बाली निकलेगी वो एकदम ताकतवर बाली निकलेगी अच्छी संख्या में। और सारी खेत के अंदर, पूरे खेत में अपन देखते हैं एवरेज नॉर्मल किसानों के, तो किसी एरिया में जल्दी बाली आ गई, खेत के किसी हिस्से में बाद में आ रही हैं, तो फिर वो टेम्परेचर का आगे भी फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर अच्छा है तो इस समय सारी बालियाँ अगर एक साथ आ जाए तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो उसके लिए अपने को फोलियर स्प्रे करना आवश्यक है। उसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल खर्चा है, 1 किलोग्राम अपने को यूरिया लेना है। 1 किलोग्राम यूरिया के अंदर अपने को 500 ग्राम फेरस सल्फेट मिलाना है, 500 ग्राम अपने को मैग्नीशियम सल्फेट मिलाना है। फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो इसका अपने को तुरंत इसका असर देखने को मिलेगा। और लगभग अपने को 500 किलोग्राम जिंक सल्फेट, जो अपन ने सिंचाई से पहले ब्रॉडकास्टिंग में भी डाला था, वो अपने को इस समय भी फोलियर स्प्रे में भी डालना है। 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21% वाला वो लेना है। चारों चीज़ें मैं फिर से बता देता हूँ, 1 किलोग्राम यूरिया, 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21% वाला, 500 ग्राम फेरस सल्फेट, 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, चारों का अपने को 150 लीटर पानी में घोल बनाना है और उसको अपने को स्प्रे कर देना है। तो इन चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपकी फसल को, मतलब गांव के अंदर सर्वोत्तम फसल बनने से कोई नहीं रोक सकता। अड़ोसी पड़ोसी भी पूछेंगे कि खेत में आपने कौन सी चीज़ यूज की है ताकि इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। किसान भाइयों, कैसा लगा ये वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब करें और गेहूं की खेती करने वाले किसानों के पास शेयर करें। धन्यवाद।